न्यूडो को जब पता चलता है कि होंगजू के पास गार्डियन स्टोन है तो वो होंगजू से उस गार्डियन स्टोन को छीनने की कोशिश करता है। तो होंगजू कहती है कि अब ये गार्डियन स्टोन मेरा है। उसके बाद हम गिसैंग को देखते हैं जो कि यूही को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीरंग आ जाता है और लीरंग को देखकर वो गिसैंग अपना नाइफ छुपा लेती है। उसके बाद लीरंग यूही को वो आयरिस पी स्टिल पिला देता है और शिनजू लीरंग को कहता है कि तुम्हें भी इसे पीना चाहिए क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी हो। उसके बाद लीरंग भी उस आयरिस पी स्टिल को पी लेता है और वो यूही को कहने लगता है कि प्लीज़ जल्दी से अपनी आंखें खोलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ओगामा होंगजू के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं दूसरी तरफ यूकी मुयंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि यूही को होश आ जाता है। ये देखकर लीरंग काफ़ी खुश होता है। उसके बाद लीरंग यूही को हक कर लेता है तो यूही लीरंग को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सुनकर लीरंग यूही को किस कर देता है और वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वही हम देखते हैं कि मुयंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है और यूकी मुयंग को फ्रीज कर देती है। होंगजू ओगामा से निपटने की कोशिश कर रही होती है। न्यूडो उन्हें दूर से फाइट करता हुआ देख रहा होता है और तभी ओगामा न्यूडो का गला पकड़ लेता है। तो न्यूडो से कहता है कि मैं लियोन नहीं बल्कि मैं न्यूडो हूँ। और तभी होंगजू ओगामा को पकड़ लेती है और वो लियोन को कहती है कि जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन वो लियोन तो होता नहीं है, इसलिए वो होंगजू के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो होंगजू को कहता है कि मैं लियोन नहीं बल्कि मैं न्यूडो हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बैंडो होटल में सटारी को देखते हैं जो कि शिनिगामी मर्सनरीज का बॉस होता है। वहीं हम होंगजू को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है ये पता चलने के बाद कि ये लियोन नहीं बल्कि ये न्यूडो है। वहीं हम लियोन को देखते हैं जो कि उन सभी को दूर से छुपकर देख रहा होता है। उसके बाद यूकी ओगामा और न्यूडो साथ में मिलकर होंगजू के ऊपर अटैक कर देते हैं। होंगजू अपनी पूरी पावर से उनके साथ फाइट करने की कोशिश करती है। वहीं हम मुयंग को देखते हैं जो कि अपनी फायर से खुद को अनफ्रीज करने की कोशिश करता है। उसके बाद यूकी होंगजू को भी फ्रीज कर देती है और तभी मुयंग सही हो जाता है और वह यूकी के ऊपर तलवार से अटैक कर देता है। उसके बाद मुयंग होंगजू को अनफ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ओगामा मुयंग को पकड़ लेता है जिससे कि मुयंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो होंगजू को अनफ्रीज करने की पूरी कोशिश करता है। और तभी यूकी न्यूडो को कहती है कि मुयंग फायर को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए तुम मुयंग के साथ अपनी बॉडी को स्विच करो। उसके बाद न्यूडो मुयंग की बॉडी के साथ स्विच करने की कोशिश करता है और तभी मौका देखकर लियोन उनके बीच आ जाता है और वो पावर का यूज़ लियोन के ऊपर हो जाता है और लियोन और न्यूडो की बॉडी फिर से पहले की तरह सही हो जाती है। उसके बाद लियोन अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और वो न्यूडो को मार डालता है और ये देखकर यूकी और ओगामा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं और लियोन को अपना गार्डियन स्टोन भी वापस मिल जाता है। उसके बाद हम लियोन, मुयंग और होंगजू को देखते हैं जो कि तीनों सागिन के ऊपर लेट जाते हैं और तभी अचानक से बैंडो होटल में वापस पहुंच जाते हैं। तो होंगजू कहती है कि हमें म्योंगोक जाकर अपने वाउंड्स को ट्रीट करना चाहिए। तो लियोन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे लीरंग को देखना है। उसके बाद मुयंग रूम का दरवाजा ओपन करके देखता है तो अब बाहर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी म्योंगोक में होते हैं और मुयंग काफ़ी इंजर्ड होता है और होंगजू उसकी टेक केयर कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन के पास लीरंग आता है और लीरंग कहता है कि मुयंग कहाँ पर है, मैं उसे जान से मार डालूंगा, उसकी वजह से हम मरते मरते बच गए। तो लियोन कहता है कि अभी तुम अपना गुस्सा शांत करो, मुयंग को मैं संभाल लूंगा। और तभी वो देखता है कि उसे लीरंग की शैडो नहीं दिखाई दे रही होती है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और वो मुयंग और होंगजू के पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम म्योंगोक में वापस कैसे आए। तभी उन्हें वहाँ पर एक म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो होंगजू कहती है कि मेरे रूम से ये म्यूजिक की आवाज़ कैसे आ रही है। तो लियोन कहता है कि इस टाइम हम म्योंगोक में नहीं हैं बल्कि हम बैंडो होटल के रूम 404 में हैं। उसके बाद म्योंगोक रूम 404 में चेंज हो जाता है और होंगजू, मुयंग और लियोन वहाँ पर सटोरी को देखते हैं। तो लियोन उसे देखकर कहता है कि तुम तो हिप्नोटिस्ट सोसाइटी के मेंबर हो ना। तो सटोरी कहता है कि मैं शिनिगामी मर्सनरीज का बॉस हूँ। तो लियोन कहता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो। तो सटोरी कहता है कि मुझे गार्डियन स्टोन चाहिए। तो लियोन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें गार्डियन स्टोन दे दूंगा। उसके बाद सटोरी लियोन की आंखों में आंखें डालकर 3 तक काउंट करता है और वो लियोन को अपने वश में कर लेता है और लियोन खुद भी वो गार्डियन स्टोन सटोरी को दे देता है और उसके बाद वो लियोन को ठीक भी कर देता है। लेकिन फिर वो मुयंग और होंगजू को अपने वश में कर लेता है और होंगजू और मुयंग एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। ये देखकर लियोन सटोरी के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सटोरी बहुत पावरफुल होता है और वो लियोन को नीचे गिरा देता है और तभी वहाँ पर यूकी और ओगामा भी आ जाती है। तो लियोन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें गार्डियन स्टोन दे दिया है तो प्लीज़ होंगजू और मुयंग को हर्ट मत करो।
तो सटोरी कहता है कि क्या तुम सरेंडर कर रहे हो? तो लियोन कहता है कि नहीं। उसके बाद लियोन हुरे वर्ड कहता है और हुरे वर्ड सुनते ही यूकी और ओगामा सटोरी को पकड़ लेते हैं और यूकी सटोरी को फ्रीज कर देती है। तो लियोन सटोरी को कहता है कि क्या तुम भूल गए, मैं एक 9 टेल फॉक्स हूँ और मेरे पास भी किसी को वश में करने की स्किल्स है। उसके बाद वो सटोरी के ऊपर तलवार से अटैक कर देता है और तभी होंगजू और मूयंग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उसके बाद लियोन यूकी और ओगामा को ऑर्डर देता है कि सटोरी को इस होटल की छत से नीचे गिरा दो और वो यूकी और ओगामा कहता है कि तुम दोनों भी सटोरी के साथ छत से नीचे कूद जाना। तो यूकी कहती है कि ओके सर। और तभी वहाँ पर मूयंग आ जाता है और वो लियोन से उस गार्डियन स्टोन को छीनने की कोशिश करता है और मूयंग वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम रेयू को देखते हैं और अकीरा रेयू को कह रहा होता है कि शिनिगामी मर्सनरीज के लोग 9 टेल फॉक्स का कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही वो उनसे ट्रेजर लेकर आ पाए हैं। ये सुनकर रेयू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी म्योंगोक चले जाते हैं, लेकिन होंगजू, लियोन और ली रंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। उसके बाद हम स्नेल ब्राइड को देखते हैं जो कि कुछ बॉम्ब देख रही होती है और तभी हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो स्नेल ब्राइड को कह रही होती है कि मेरी मैरिज बैंडो होटल में होने वाली है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और तुम बैंडो होटल में बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। और ये बॉम्ब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि रियो और बाकी सभी डीमंस इस ब्लास्ट से मर जाएंगी। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और स्नेल ब्राइड्स उन बॉम्ब्स को छुपा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और वो स्नेल ब्राइड को कहता है कि मेरी होने वाली ब्राइड को कह देना कि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो कुछ भी गलती करने की कोशिश भी मत करना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम ली रंग और लियोन को देखते हैं जो कि साथ में डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं। तो ली रंग उसे कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें 1 महीने तक अपने साथ रहने दूंगा तो तुम अपना सेल फोन मुझे दे दोगे। तो लियोन कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ याद है। तो लियोन उसे वो सेल फोन दिखाता है और वो कहता है कि लेकिन तुम इस सेल फोन को इस पीरियड में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस सेल फोन में तो बैटरी नहीं है। तो लीरंग कहता है कि मतलब कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो लियोन कहता है कि लेकिन इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। तो लियोन लीरंग को गोल्डन एक्स देता है और वो कहता है कि अगर तुम इसके साथ फाइट करोगे तो तुम सुपर रिच और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगोगे। तो लीरंग कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। वहीं हम मूयंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी योन की नज़र मूयंग के ऊपर पड़ती है और वो मूयंग को उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद हम होंगजू को देखते हैं, उसकी तबीयत अभी भी काफ़ी ख़राब होती है और जेयू उसकी टेक केयर कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं हम टेल्को को देखते हैं जो कि किंग ऑफ हेल से बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मूयंग को तुम वापस लेकर आई हो। और वो कहती है कि मुझे इसके बारे में किंग ऑफ डेड को बताना पड़ेगा। तो किंग ऑफ हेल उसे रोकता है और वो कहता है कि मेरे इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं थे। तो टेल्को कहती है कि मूयंग मर चुका था और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। तो वो उससे पूछती है कि मूयंग इस पीरियड में क्या कर रहा है। तो किंग ऑफ हेल कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यून मूयंग को स्नेल ब्राइड के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि मूयंग की टेक केयर करना, मुझे यकीन है कुछ टाइम में मूयंग को होश आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि होंगजू को भी होश आ जाता है। तो जेयू से कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो होंगजू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जेयू होंगजू के ऊपर चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालोगी। तो होंगजू से कहती है कि मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकती और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम मेरी टेक केयर करने के लिए हो ना। उसके बाद जेयू बहुत इमोशनल हो जाता है और होंगजू उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूयंग को होश आ जाता है और तभी वो अपनी पॉकेट से गोल्डन रूलर निकालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मूयंग गार्डियन स्टोन नहीं बल्कि लियोन से गोल्डन रूलर को लेकर आता है। उसके बाद हम शिंजू को देखते हैं जो कि लियोन की टेक केयर कर रहा होता है और तभी शिंजू के पास यूनो आती है और वो कहती है कि संडे को मेरी मैरिज है लेकिन हमने कुछ प्लान किया है तो उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो शिंजू कहता है कि संडे को तो ल्यूनर इक्लिप्स है तो उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और तभी लियोन उठ जाता है और वो कहता है कि हम तुम्हारी वेडिंग में जरूर आएंगे और तुम्हारा प्लान सक्सेस करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यूनो कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। तो लियोन कहता है कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। उसके बाद हम मूयंग को देखते हैं और वो स्नेल ब्राइड को कह रहा होता है कि मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। तो स्नेल ब्राइड उसे कहती है कि मेरी ये शॉप बंद होने वाली है तो तुम क्या यहाँ से कुछ खरीद सकते हो। तो मूयंग वहाँ पर प्रीटी हील्स देखता है और वो उस हील्स को स्नेल ब्राइड के थ्रू होंगजू को भिजवा देता है। तो होंगजू स्नेल ब्राइड से पूछती है कि ये हील्स किसने खरीदे हैं।
तो स्नेल ब्राइट कहती है कि उसने अपना नेम रिवील करने के लिए मना किया है, लेकिन होंगजू समझ जाती है कि मुयंग ने ही ये हील्स मेरे लिए खरीदे हैं। तो होंगजू से पूछती है कि क्या उसने बताया है कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो स्नेल ब्राइट कहती है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद हम शिंजू को देखते हैं जो कि लुटेरे के हेयर कट कर रहा होता है और तभी जेयू वहाँ से जाने लगता है। तो शिंजू जेयू को कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो जेयू कहता है कि मैं मैडम होंगजू के लिए कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो शिंजू से कहता है कि तुम होंगजू को लाइक करते हो ना। तो जेयू ब्लश करने लगता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई उसके बाद होंगजू अपने वो हील्स दिखाने के लिए लियोन के पास जाती है और वो लियोन को कहती है कि मुयंग ने ये हील्स मेरे लिए भिजवाए हैं। तो लियोन कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो ये हील्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो होंगजू कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो लियोन कहता है कि वैसे भी मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। तो होंगजू से कहती है कि अगर तुमने ल्यूनर इक्लिप्स को मिस कर दिया या फिर मैंने ही मून को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाओगे। तो लियोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से कल वापस जरूर जाऊँगा। तो होंगजू कहती है कि मुयंग भी मुझे छोड़कर चला गया है और तुम भी कल यहाँ से जाने वाले हो, हमेशा मैं ही अकेली रह जाती हूँ। वही हम लियोन को देखते हैं और वो टेलुपा के पास जाता है और वो उसे बताता है कि मेरे पास इस टाइम सिर्फ गार्डियन स्टोन है, गोल्डन रूलर मुयंग अपने साथ लेकर चला गया है। और वो कहता है कि लेकिन इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ गार्डियन स्टोन के साथ ही अपने पीरियड में वापस जा सकता हूँ। उसके बाद टेलुपा लियोन को एक फ़ोटो दिखाती है। तो लियोन कहता है कि ये कौन है। तो टेलुपा उसे कहती है कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही माउंटेन गॉड हुआ करता था। तो लियोन कहता है कि मतलब कि ये ओरिजिनल माउंटेन गॉड है। तो टेलुपा कहती है कि हाँ। तो लियोन कहता है कि मैंने सुना था कि किंग ऑफ डेड ने ओरिजिनल माउंटेन गॉड को मार डाला था और उसके बाद इस धरती पर डीमंस पैदा होने लगी। तो टेलुपा कहती है कि हाँ, और उसे मारने के बाद किंग ऑफ डेड ने उसकी पावर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर उन्हीं में से 2 है। और वो कहती है कि बाकी की 2 पावर्स अलग अलग पीरियड में बिलोंग करती हैं और ये चारों पावर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ताकि ये मिलकर एक पावर बन सके। और वो कहती है कि इस टाइम ओरिजिनल माउंटेन गॉड की वजह से ये पूरी दुनिया खतरे में है। तो लियोन कहता है कि अब तो वो मर चुका है। तो टेलुपा कहती है कि कोई गोल्डन रूलर से उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर लियोन चौंक जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब मुयंग जिसे रिवाइव कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो ओरिजिनल माउंटेन गॉड है। वहीं हम मुयंग को देखते हैं जो कि गोल्डन रूलर को लेकर अपने भाई होयुंग के पास जाता है और होयुंग उसे कहता है कि क्या तुम वो ट्रेजर लेकर आ गए हो। तो मुयंग कहता है कि तुमने सबसे पहले मुझसे ट्रेजर के बारे में पूछ लिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो होयुंग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मुयंग कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुयंग उसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ गोल्डन रूलर है, जब मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाएगी तो मैं लियोन से गार्डियन स्टोन भी लेकर आ जाऊँगा। तो होयुंग उसे कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे गोल्डन रूलर से ही रिवाइव कर दो। तो मुयंग उससे पूछता है कि रिवाइव होने के बाद सबसे पहले तुम क्या करना चाहते हो। तो होयुंग कहता है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। तो मुयंग कहता है क्योंकि मेरा ड्रीम है जब तुम रिवाइव हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। उसके बाद हम लीरंग और योही को देखते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और योही लीरंग को एक गिफ्ट भी देती है। वहीं हम मुयंग को देखते हैं जो कि होयुंग को रिवाइव करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम लीरंग और योही को देखते हैं जो कि वापस घर जा रहे होते हैं। तो लीरंग योही को कहता है कि तुम यहीं पर वेट करना, मैं बस अभी आता हूँ। और उसके बाद एक लड़की योही का पीछा करने लगती है और योही उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़की योही के सामने आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो यूकी होती है और यूकी एक चाकू से योही के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुयंग हुयंग को रिवाइव कर देता है और मुयंग अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे हग कर लेता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें रिवाइव कर दिया, अब हम दोनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे। और तभी हम देखते हैं कि होयुंग के नेल्स डीमंस की तरह हो जाते हैं क्योंकि वो मुयंग का भाई नहीं बल्कि वो ओरिजिनल माउंटेन गॉड होता है। और माउंटेन गॉड मुयंग को टाइटली हग कर लेता है और मुयंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो मुयंग कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा है। उसके बाद मुयंग उसे छोड़ देता है और वो अपने डीमंस वाले नेल से मुयंग के हेड को हिट कर देता है। उसके बाद मुयंग नीचे गिर जाता है और वो मुयंग को कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ बल्कि मैं ओरिजिनल माउंटेन गॉड हूँ। और वो कहता है कि मुझे बस तुम्हारी इतनी ही ज़रूरत थी, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मुयंग बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है और वो होंगजू को याद कर करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है
और तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है और लियोन मुयोंग को कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। तो मुयोंग उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो लियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी को इस तरह से एक्सेप्ट कर लूँगा। और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो मुयोंग उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए होंगजू को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना। और ये बोलकर मुयोंग मर जाता है। उसके बाद हम जेयू को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जेयू के सामने ओगामा आ जाता है। वहीं हम होंगजू को देखते हैं जो कि जेयू को ढूंढ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोन लीरंग के पास आता है और वो उस टूटे हुए जार को देखता है कि ब्लड का अमाउंट देखकर ऐसा लग रहा है कि यो ही अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे किसी ने किडनैप कर लिया। तो लीरंग कहता है कि ये किसने किया है। और तभी लियोन वहाँ पर स्नोमैन देखता है जिसे देखकर वो समझ आता है कि शिनिगामी मर्सनरीज के मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं।